Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the IBPS RRB PO and IBPS PO mains examinations. If you really want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को एक लाइक दे दें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, इट इज सेड इन द बजट दैट ब्लैंक स्पेस चेंजेस वुड बी मेड इन द लॉ, किस लिए? टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड हेल्थ इक्विपमेंट. Drugs and health equipment. Production of generic drugs would be blank space. You are given 5 options labeled A, B, C, D and E और इनमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो कि इस सेंटेंस में लॉजिकली फिट हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो, कंटेक्चुअली भी बिल्कुल सही हो. तो आइए एक एक ऑप्शन को एग्जामिन करते हैं. नंबर ए है डिस्पेंसेबल. डिस्पेंसेबल का मतलब होता है दैट कैन बी रिप्लेस्ड और सुपरफ्लुअस. रिडंडेंट भी कर सकते हैं आप इसको. उस आधार पर ये वर्ड एप्लीकेबल नहीं होता. स्टिमुलेटेड का मतलब होता है प्रोवोक्ड, एक्साइटेड. ये कुछ हद तक सही है बट नॉट एप्रोप्रिएट. यानी स्टिमुलेटेड का मतलब हो गया आपका एक्साइटेड. दस नंबर ए इज इजिली एलिमिनेटेड. नंबर बी का फर्स्ट फिलर है, फर्स्ट वर्ड है इंपेरेटिव, मींस एसेंशियल, नेसेसरी, कंपल्सरी. The second word dissuaded. Dissuade का मतलब होता है to persuade someone not to do something. यानी persuaded not to do. Persuaded not to do. So this word is also not correct, hence eliminated. This option cannot be accepted. नंबर सी रिक्विजिट. रिक्विजिट का मतलब एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड. एसेंशियल और रिक्वायर्ड. एनकरेज्ड मीन्स, encourage means persuaded someone to do something. यानी पॉजिटिव सेंस में हिम्मत बढ़ाना, उत्साहित करना या प्रोमोटेड. यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. नंबर डी सुपरफ्लुअस. फिर जैसे नंबर ए में डिस्पेंसेबल का अर्थ हुआ सुपरफ्लुअस, तो ये भी कट गया. इंसाइटेड का मतलब होता है एक्साइटेड. कुछ हद तक ये एक्सेप्टेबल है लेकिन हमें तो दोनों वर्ड्स चाहिए. सो नंबर डी इज एलिमिनेटेड. एसेंशियल आपका करेक्ट है, लेकिन फिर देखिए यहां पर प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक ड्रग्स वुड बी एसेंशियल. एसेंशियल से अच्छा होगा किसी को एनकरेज करना, कंपनीज को एनकरेज करना ताकि आप उसे प्रोड्यूस करो. यानी ये एक्सेप्टेबल नहीं है. डिटेड का मतलब प्रिवेंट, उसे डिस्suade कर देना. तो एसेंशियल का मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी. वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी. डिटेड का मतलब हो गया डिस्करेज्ड. आप कह सकते हैं, यानी नेगेटिव सेंस जा रहा स्टूडेंट्स. 10 number E is also eliminated. The most appropriate option, the most appropriate answer is
Number C, the first feeler will be requisite. And the second one will be encouraged. Thus, the completed sentence is, it is said in the budget that requisite changes would be made in the law to bring down the prices of essential drugs and health equipment. Production of generic drugs would be encouraged. Really, it's very easy as well as interesting to tackle such a question. मैं assure करता हूं कि आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी. Now let's come to question number 2. It is, many of the renowned offshore universities are willing to invest in campuses abroad, विदेश में, and in practice it is hard to blank space the standards of the home country in some other country. विदेश में मुश्किल है. Other related problems are returns from the investment made in blank space and running of campuses, non-repatriation of profits as mentioned, the regulatory mechanism of the host country in regard to the fee structure, faculty salaries, curriculum to be offered, and issues pertaining to research and intellectual property rights, etc., etc. अब ध्यान से ऑप्शंस को एग्जामिन करेंगे. फर्स्ट ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों को जरा पढ़ लें. And in practice it is hard to blank space the standards, यानी उस standards की हूबहू exact copy. अब exact copy के लिए सही word देखें कहां मिलता है. As the first feeler, एक तो आपको मिला replicate, दूसरा मिला copy, तीसरा चलिए एकदम C ग्रेड में डुप्लीकेट लेते हैं. बाकी कहीं नहीं है तो आप C और E को एलिमिनेट कर दें. अब 3 में डिसाइड करना है विच वन विल बी द बेस्ट वन, द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन. तो लेट अस नो द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. नंबर ए में जो फर्स्ट वर्ड है रेप्लिकेट, इट मीन्स टू मेक एन exact copy of, यानी reproduce. To make an exact copy of, to make a replica. सबसे अच्छा शब्द है ये. कॉपी का मतलब होता है टू मेक ए डुप्लीकेट ऑफ सम ओरिजिनल, जैसे जीरोक्स के द्वारा. ऐसा तो करेंगे नहीं. सो नंबर बी आपका कॉपी जो है ये एप्रोप्रिएट नहीं आया, हेंस आप इसे भी एलिमिनेट कर दें. डुप्लीकेट भी बेकार शब्द है, हमारे फीलर के रूप में काम नहीं करेगा. सो नंबर डी भी आप एलिमिनेट कर दें. स्टूडेंट्स क्लियर हो गया, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जा रहा है. कॉपी, डुप्लीकेट, रेप्लिकेट में से द बेस्ट वन इज ए, फर्स्ट वर्ड रेप्लिकेट. Concurring means having the same opinion. Agreeing, इसकी कोई जरूरत नहीं है. Copy, nullify का मतलब होता है to legally cancel. Cancel शब्द से यहां कोई अर्थ नहीं आ रहा है. Concurring means agreeing. You can say डिटरमाइनिंग, टू डिटरमाइन तय कर देना, निर्धारित कर देना.
to determine, to find out the exact form, the exact way. Annihilate means to destroy completely. To destroy completely. नेस्तो नाबूद कर देना, पूरी तरह से नष्ट कर देना. Avowal means approval. Setting up means establishing, किसी चीज की स्थापना कर देना, उसको व्यवस्थित रूप से बना देना. जब ये सारे शब्दों के मीनिंग्स को एनालाइज कर लिया, and after it we have come to conclusion that number A, replicate and establishing, should be the most appropriate feelers. The first feeler आपका आ गया स्टूडेंट्स, replicate, replicate, and the second one is establishing. Now your sentence is completed in the best possible way, both grammatically and contextually correct, semantically as well. It is many of the renowned offshore universities are willing to invest in campuses abroad, and in practice it is hard to replicate the standards of the home country in some other country. Other related problems are returns from the investment made in establishing and running of campuses, non-repatriation of profits as mentioned, the regulatory mechanism of the host country in regard to the fee structure, faculty salaries, curriculum to be offered, and issues pertaining to research and intellectual property rights, etc., etc. The right option is number A, the first feeler being replicate, the second one being established. इस तरह से स्टूडेंट्स, यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा है, सेंस ऑफ कंप्रीहेंशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरह के सवालों को हल करने में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी. लिख लें, और यदि आप मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं, मेरे एडवाइस को फॉलो करते हैं, तो 2025 में पीओ बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता. यदि आपको मेरे तरीके अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर देना, कमेंट लिखना, और साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.